A very warm greetings to all of you. So today we are back with another session, that is JEE advanced course on definite integrals. So in previous session we have done on limit of sum. Today we will be solving some of the properties and critical questions out of it. So without a delay, let's start the class. Okay. Now there are some of the properties which are very different to some common properties. जैसे कि मैंने कहा कि this is advanced JEE course, so our level is little bit higher here. So some of the properties which need to be learned or understood by us while preparing for the exams, those are, first is our 0 to pi by 2 log of sine of x. If you have any question like this, that you have to find the integration where your lower limit is 0 and higher limit is pi by 2, it's log sine of x. तो इसका सिंपल आंसर होता है माइनस पाई बाय 2 log of 2. सिंपल आंसर, ठीक है, log of sine of x. नाउ सपोज करो if we have 0 to pi by 2 and it is log of cos of x. यहाँ पे log of sin of x था, अगर log of cos of x है, ठीक है, और जो ये तो भी हमारे पास क्या होगा, टिल बी माइनस दिस log of 2. सो इट मीन्स कि log of sin of x हो चाहे log of cos of x हो, और हमारी जो लिमिट्स है वो 0 से पाई बाय 2 होगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 log of 2. ठीक है, यह हमारा हो गया log of sin x log of cos x. नाउ सपोज इफ वी हैव 0 to pi by 2 only and it is log of cosec x. ठीक है, पहले हमने किया था cos एंड sin का, अब सपोज करो इट इज log ऑफ cos ऑफ x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 log ऑफ x, पाई बाय 2 log ऑफ. अब देखो इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, log ऑफ, अब मेरा जो cosec होता है वो 1/sin होता है, 1/sin होता है, तो इसमें अगर मैं log a/b का फॉर्मूला लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा log ऑफ sin x आएगा बट विद माइनस साइन. यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा एंड विद माइनस साइन. अब हमें पता है log ऑफ sin ऑफ x क्या होता है, माइनस पाई बाय 2, तो माइनस साइन बाहर है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, पाई बाय 2 log ऑफ x. ठीक है, नाउ अब इस cos ऑफ x की जगह अगर मैं लिख दूँ सीकेंट ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे भी साइन x की जगह cos ऑफ x आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीकेंट 1/cos होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, अगेन इट इज़ पाई बाय 2 log ऑफ x. तो हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की है. log ऑफ साइन ऑफ x की अगर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 होगी तो वो क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, और अगर cos की होगी तो वो भी यही होगा. अगर सीकेंट एंड कॉसिकेंट का होगा तो कुछ नहीं होगा, बस आपका माइनस साइन जो है वो हट जाएगा और आपकी एक्चुअली में क्या आएगी, जो आंसर है वो सेम होगा. ठीक है, तो ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. नाउ हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन 0 से लेके हमारा सॉरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पॉजिटिव, देन इट इज़ log ऑफ, न्यूमिनेटर में है ax² प्लस b ऑफ x प्लस c अपॉन a ऑफ x का स्क्वायर माइनस b ऑफ x
plus c, it is a plus b mod of sin of x d of x। ठीक है, इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी। अब आप देखो ये तीनों चीज़ें जो है इट इज़ इनसाइड द लॉग, है ना, ये हमारे इनसाइड द लॉग है, तो हम इजीली लिख सकते हैं 0 to π/2। अच्छा प्रॉपर्टी में बाद में लगाती हूँ, माइनस π/2 से प्लस π/2 एंड लॉग है तो क्या हो सकता है मेरा लॉग ऑफ, तीनों को मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ, मेरा आ जाएगा x² माइनस bx प्लस c, ये मेरा लॉग ऑफ a प्लस b प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x। ठीक है, ये मेरे तीन यहाँ बन गए। आई कैन से दिस इज I1, देन दिस इज I2 एंड देन दिस इज I3, ऐसे बिल्कुल 3 बन जाए ना। ये हमें बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना लॉग ऑफ दिस, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपका माइनस a टू प्लस a अगर हमारे पास लिमिट्स होती है तो व्हाट यू हैव टू डू, x की जगह माइनस x पुट कर लो। ठीक है, तो जब आप इसमें माइनस x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका f(x) की जगह माइनस x, तो ये हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ। अब देखो ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन आपको पता होगा कि f ऑफ x की जगह मैं माइनस x पुट कर दूँ और फिर उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। और सिंपल सी बात है, अगर हमारा ऑड फंक्शन आता है तो माइनस a से लेके प्लस a तक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बस मुझे यहाँ पे ऑड फंक्शन बनाना है, इसको बनाना क्या खुद ही बन जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे ये मेरा ax² प्लस b ऑफ x प्लस c। तो यस, ये मेरा f माइनस करके माइनस साइन बाहर आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज ऑड फंक्शन, तो ये इक्वल ईजिली 0 हो जाएगा, आराम से 0 हो जाएगा। तो I1 तो मेरा आराम से 0 हो गया। ठीक है, नाउ अब मुझे जो काम करना है वो काम करना है I2 और I3 पे। ठीक है, तो अब मुझे जो काम करना है वो करना है माइनस π/2 टू π/2 लॉग ऑफ a प्लस b प्लस माइनस π/2 टू π/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, इन दो जगह पे चीज़ों पे काम करना है मुझको। तो ये चीज़ जो है मेरी, इसमें आप देखो log a प्लस बी, तो जो dx के रिस्पेक्ट में मुझे इसमें इंटीग्रेशन करनी है, तो अब देखो x तो कहीं है नहीं, इट मीन्स दिस इज़ माई कांस्टेंट, तो ये आराम से मेरा बाहर आ जाएगा log ऑफ a प्लस बी। अब मुझे सिंपल इंटीग्रेशन कितनी, x आ गया मेरा, और यहाँ पे ये लिमिट से मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा है वो log ऑफ मॉड ऑफ साइन x है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अगर मैं इसकी जगह f(x) की जगह जो माइनस x पुट करना है तो मॉड के अंदर है तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स ये मेरा इवन फंक्शन आ गया। और जब भी हमारे पास इवन फंक्शन आता है तो ये क्या हो जाता है, 0 to a हो जाता है, मतलब π/2 हो जाता है, और 2 टाइम्स हो जाता है, और जो भी अंदर मेरा फंक्शन होता है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन ही आ जाता है अपने आप में। दिस इज़ वेरी 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 बेसिक प्रॉपर्टी है ना, ये मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो I2 मेरा आराम से निकल गया, ये मेरा आ जाएगा log a प्लस बी इंटू पाई आ जाएगा n प्लस 2। नाउ अब ये, अब देखो 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में जो मेरा साइन x है, साइन x नो ये ऐसे आएगा है ना, ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव रहेगा, तो इस मॉड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली क्या करना होगा मुझको, मेरे को log ऑफ जो साइन x है इसकी वो करनी है, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन करनी है। और अभी मैंने बताया था कि अगर आपका 0 to π/2 हो और log ऑफ साइन x हो, है ना, log ऑफ साइन x हो, तो उसका क्या होता है, अभी जस्ट हमने किया था माइनस π/2 और log ऑफ 2, सो हैंस सॉल्विंग, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्वाइट क्लियर होगा। सो दीज प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने स्टार्टिंग में किए थे, लॉग वाले फॉर्मूलेज, 4 फॉर्मूलेज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ना अगर हमारे पास आपको पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ भी शायद क्लियर होगी, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये 0 से n ऑफ t f ऑफ x d ऑफ x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n आ जाएगा 0 to t और f ऑफ x d ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारी a से a प्लस n t है और यहाँ पे भी हमारा f ऑफ x है d ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हमारी है, यही चीज़ अगर हमारी है m से t और ये n से t, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा n माइनस एम 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब इतने इंटरवल्स के बाद भी ये वापस से हमारा क्या हो जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस पे एक हमारा क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस दैट क्वेश्चन पीरियोडिसिटी पे। नाउ आवर क्वेश्चन इज दिस, जो हमारा देखो 0 से लेके ये है n पाई प्लस v एंड दिस इज़ योर साइन ऑफ x d ऑफ x। आपको इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। अब देखो ये n पाई है, n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब ये एक जनरल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ताकि आप इसको एज अ ट्रिक भी बाद में, आप जब आपको समझ आ जाएगी ये चीज़, देन यू कैन यूज़ इट एज अ फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखो ये है, तो ये चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरे से 0 से v, ये मेरा आएगा साइन x मॉड में है, ठीक है, और ये मेरा आएगा v से लेके n पाई प्लस v, मैं लिख सकती हूँ इसको, मेरा जो साइन x था, ठीक है, n पाई, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 0 से लेके v तक ही आएगा, उसके बाद मेरे को v के बाद इसमें पीरियोडिसिटी आगे ऐड करते रहना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरा साइन x है उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका फंक्शन ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसकी जो पीरियोडिसिटी पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा, साइन मॉड एक्स की जो पीरियड होगा वो पाई होगा, ठीक है। दिस वी आर क्लियर विद दिस थिंग, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, तो ये आएगा मेरा 0 से v, ठीक है, मॉड ऑफ साइन x d ऑफ x प्लस ये चीज़ है जो मेरी, ये चीज़ है जो मतलब मैंने इसको तोड़ दिया एक तरह से, पीरियड्स वाइज तोड़ दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 से n पाई साइन ऑफ x d ऑफ x। अब मैंने भी बताया था कि अगर n यहाँ पे ये चीज़ n हो तो ये क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो सेम चीज़ मुझे लिखनी है यहाँ पे, ये आगे, और ये मेरा n यहाँ पे आगे बन गया, ठीक है। और मेरे को पता है v जो है मेरा वो 0 और पाई के बीच में बन रहा है, क्योंकि पीरियोडिसिटी मेरी पाई तक है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। नाउ अब देखो 0 से लेके v तक ये चीज़ आपकी बन रही है, ठीक है, और एक चीज़ ये आपकी ये बन रही है। तो अब साइन x है हमारा, अब देखो जो 0 और v के बीच में अगर मेरा मतलब पाई के बीच में बन रहा है, अब जो हमने साइन मॉड x का ग्राफ अभी इस तरह से किया था, तो एक तरह से ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात तो है नहीं, तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकती हूँ 0 से v और साइन x dx, ऐसे पॉजिटिव लिख देती हूँ, इसमें
मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि ठीक है। सेम वे मेरा ये भी पॉजिटिव फंक्शन आएगा 0 से पाई साइन ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव फंक्शन है तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन वी नो इट इज़ कॉस एक्स, 0 से v यहाँ पे आ जाएगा n प्लस n है ये, ठीक है। जब मैंने इसको भी चेंज किया तो ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, लेकिन माइनस के साथ आएगा, और ये 0 से पाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये मतलब ये इंटीग्रेशन लिमिट्स डाल के, कुछ नहीं करना है, बस लिमिट्स डाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उस टाइम पे देन इट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ v बन जाएगा n प्लस 2n बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल कम 2n प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ v। तो जहाँ जितना भी n होगा दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n और वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने n पाई लिया था। इसी तरीके से अगर हम 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी ले लेंगे तो आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर आपके पास ना कोई भी एक एक्स पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल में क्या है हमारा कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं उस एक्स पॉइंट को कहीं पे भी जैसे किसी भी फंक्शन में डालते हैं, वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, कोई भी एक एक्स पॉइंट है जो आपने इस एक दो क्लोज इंटरवल के बीच में लिया और उस पॉइंट को आपने एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन में डाल दिया जो कि इस तरह है कि जी ऑफ एक्स छोटा है उससे बड़ा एफ ऑफ एक्स है और उससे बड़ा एच। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे लिमिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, लिमिट्स आपकी ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा ए बी, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए टू बी एच ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारी लिमिट्स तो इस तरीके। तो अगर आपका कोई फंक्शन है वो आपका इस तरीके से है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो उसकी इंटीग्रेशन भी सर्टेनली हमारी क्या होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ही होगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है ये आप इजीली कर लोगे, इस पर क्वेश्चन भी जो है हमारा वो आराम से आ जाएगा, दैट यू कैन इजीली सॉल्व। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल में, ए और बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड, तो जो उसका मॉड होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो इसका मॉड होगा ए से बी मॉड इंटीग्रेशन करोगे एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन होगा अगर आप उस पर्टिकुलर का मॉड ऑफ एक्स ले लो, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई कि आपको क्या करना है कि जो आपका मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो बड़ा होगा इंटीग्रेशन का मॉड एक्स अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल है 10 से लेके 19, ठीक है, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 डी ऑफ एक्स। तो अगर आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ हमें पता है कि मॉड ऑफ जो साइन एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, मैक्स टू मैक्स 1 ही होगी, ठीक है, और 1 से छोटी होगी, यही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। और हमारे पास x कितना दिया है 10 और 10 से ज़्यादा, 10 से लेके 19 तक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है हमारे पास साइन ऑफ x 1 प्लस
एक्स की पावर 8 जो है वो हमारी 1/1 प्लस एक्स रेज 8, ठीक है। तो स्मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8। अब 1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू, क्योंकि उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारी लिमिट्स 10 से लेके 90, जो हमारा जो x है वो 10 और 19 के बीच में होगा, इंक्लूडेड है ये सब चीज़ें, है ना, 10 और 9। नाउ अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा 1 प्लस जो x की पावर 8 अगर ले लेते हैं, ठीक है, x की पावर 8, और तो ये क्या होगा 10 रेज टू पावर 8 से बड़ा ही होगा। अगर x की का आपने 10 लिख दिया तो 10 रेज टू पावर 8 प्लस 1 तो इससे बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, ठीक है, अब जैसे ये चीज़ है ये, ठीक है, लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 था, वो बड़ा था 10 रेज टू पावर 8 से, लेकिन जब मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो उल्टा हो गया एक तरह से, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको मॉड में ले लिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 है जो मॉड में ले लिया, तो वो भी मेरा इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लियरली, अगर मेरा 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 मॉड में है तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, है ना, ये पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है एक तरह से। अब देखो इस 1 की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूँ तो भी सही है, यही बन रहा है मेरा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास जो इतना बड़ा एक्सप्रेशंस था, ये चीज़ें, इसकी जगह मैं 10 रेज़ टू पावर -8 लिख सकती हूँ आराम से, लेस देन ही होगा उससे। आप समझ रहे हो, ये पूरा एक्सप्रेशन था तो इसको मैं आराम से लिख सकती हूँ कि ये 1/10 रेज़ टू पावर 8 से छोटा ही होगा, ईजिली लिख सकती हूँ। तो बस अब मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई। तो कई बार ना लाइफ में भी हमारी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती है जितना हम उनको बना देते हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन भी हमारा इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको सोच लेते हैं। तो एक तरह से जो भी हमारा इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है दैट विल बी लेस देन 10 से 19 10 रेज़ टू पावर -8 डी ऑफ एक्स। 10 रेज़ टू पावर -8 बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन 19 माइनस 10 हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 9 मॉड ऑफ 9 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये कहीं ना कहीं हमारा छोटा होगा 10 रेज़ टू पावर -7 से, ठीक है। तो बस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर -8 आ जाएगी, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -8 इंटू 9 है ना, तो मतलब 10 रेज़ टू पावर -7 से छोटा होगा, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर -8। तो आपने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि जो हमारा मॉड में होता है और जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो मॉड वाला जो इंटीग्रेशन है वो छोटा होता है ओवरऑल इंटीग्रेशन से, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट अस सॉल्व। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द लिटल बिट ऑफ हायर इंटीग्रल्स, ठीक है। थोड़े से जो हायर इंटीग्रल्स हैं उनमें ये सॉल्व करने के काम आती है, ठीक है। अब आपके देखो आपका ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम बन रहा है और जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है। तो सपोज़ वो m जो है वो मिनिमा है ग्लोबल, ठीक है, और कैपिटल M है वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि आपके पास जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, ठीक है, तो वो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर दिए। तो ये आपका लेस देन ही होगा b-a, स्मॉल m b-a जो है लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका इंटीग्रेशन है वो कैपिटल M मतलब मैक्सिमा, उससे आपका b-a हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपको बट इसमें आपके पास ना एक चीज़ है कि आपके पास इसमें जैसे आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल जिसके बीच में ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल है दैट एग्जिस्ट, ये इंटीग्रल
किस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, 1 से लेके 3 के इंटरवल में, है ना। 1 से लेके क्लोज इंटरवल, 1 से क्लोज इंटरवल में ये क्या है, 3 इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका अगर मैं मैक्सिमम निकालूं तो मैक्सिमम क्या आएगा मेरा, 1 + 3 की पावर 3 आ गई, 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 30, और m क्या हो जाएगा मेरा, 1 + 3, 2, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो गया, 2 हो गया, और मैक्सिमम क्या हो गया, √30 हो गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्मॉल m में आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्या आया था आपका, 2 आया था, और b माइनस a क्या आएगा, वो भी आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका fx आ जाएगा, जिसके आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स भी दिए, और यहाँ पे आपका कैपिटल M आ जाएगा। कैपिटल M क्या है आपका, 30 है, और b माइनस a, तो ये आपका सिंपल सा आ गया, ठीक है। आपको बस f(x) देखना है कि f(x) जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और उसके बाद आपको ये f(x) पहले हमें देखना है, उसकी मोनोटोनिसिटी देखनी है, किस टाइप का फंक्शन, और देखना है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो लिमिट्स दी होगी आपके पास, वहाँ आपको ये फॉर्म लगाना है। वेरी इजी, मतलब इजी है। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगी। आपको 2 से 3 बार जस्ट वॉच दिस वीडियो, गो थ्रू दिस वीडियो, यू विल गेन समथिंग। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारा f²x एंड g²x जो है वो इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल पे, f²x और g²x है, इफ़ दे आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b, तो हमारा ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल f(x), g(x), d(x), ठीक है, मॉड। नाउ ये a to b, ठीक है, f²x d(x) आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा है a to b g²x dx, ठीक है। मॉड में अगर आपने f(x) × gx लिया है तो वो अंडर रूट में f²x dx और g²x dx आ जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन, ओके चलो इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हमारे पास लेट जो हमारा f(x) मतलब एक इंटीग्रल दिया है जिसमें f(x) दोनों है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल है हमारा 0 से 1 अंडर रूट 1 + x, और यहाँ 1 + x का क्यूब, ठीक है। तो f(x) आपका क्या आ जाएगा, 1 + x, और g(x) क्या आ जाएगा, 1 + x और x क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अलग अलग इंटीग्रल निकाल सकते हो। पहले आप इसको स्क्वायर करो, f² को, और फिर g को स्क्वायर करो। तो जब आपने f को स्क्वायर किया तो इसका रूट चला गया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अंडर रूट दिस और अंडर रूट 1 + x² x क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + x आ जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, a to b इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x क्यूब जब आपने स्क्वायर किया इसको, ठीक है। तो a to b, बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो, 1 + x की इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा x + x²/2, और ये आ जाएगा इंटू 1 + x4/4, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, बस सिंपल। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें f(x) और g(x) दिए, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लेके उनका स्क्वायर करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व, सिंपल इंटीग्रेशंस करनी है इसकी, वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास,
अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो हमारा ए टू जो इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है ए से लेके इन्फिनिटी तक, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यह आ जाएगा बी से इन्फिनिटी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक है। ओके, अब देखो ना, अगर आपकी जो लिमिट्स है वो फाइनाइट लिमिट्स है, ठीक है, अगर आपकी फाइनाइट लिमिट है तो इसको हम कन्वर्जेंट बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, जैसे थोड़ा और हायर चले जाओ आप, अगर IIT जैम की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देन यू विल कॉल इट कन्वर्जेंट एल्स इट इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर आपका जो लिमिट्स है वो आपकी क्या होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? ए टू इन्फिनिटी हमारा कोई भी फंक्शन जा रहा है तो उसको, और वो कॉन्टीन्यूस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि सपोज करो आपका ये ज़ीरो से इन्फिनिटी है डी ऑफ एक्स और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एन, तो ये क्या होगा? आपके पास डी ऑफ एक्स है और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सॉल्व। तो लेट हम अज्यूम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना है? t दिया है हमारे पास। तो जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये वन प्लस एक्स मतलब टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा? डी ऑफ टी आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे, और हाँ, जब हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर पुटिंग एनी टी, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लिमिट्स भी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब टी पुट करेंगे, जब एक्स को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो टी कितना आ जाएगा आपका? वन आ जाएगा, और जब एक्स इन्फिनिटी होगा तो टी भी कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो पे ये वन आ गया और इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। नाउ जस्ट सॉल्व इट। नाउ जब हमारे पास क्या आएगा, जो आई है ये आएगा वन से लेके इन्फिनिटी, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू टी स्क्वायर टी एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ये प्लस साइन है तो सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा वन बाई टू, तो बाहर ही ले लो, तो ये हमारा वन से इन्फिनिटी, ये वन अपॉन टी रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन टी रेज़ टू पावर एन प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये देखो आप एन की फॉर्म में आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है दैट वी हैव टू यूज़, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू लिमिट ऑफ ए इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस वन, इंटीग्रेट कर दिया बस मैंने और कुछ नहीं किया इसको, ठीक है। ये आ जाएगा एन प्लस वन टी एन प्लस वन आ जाएगा, और मेरी जो यहाँ पे लिमिट्स है, दोज लिमिट्स आर वन से लेके ए तक आ रही, क्योंकि ए को मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी
ऑलरेडी ले लिया है। तो ऑन अप्लाइंग दीज लिमिट्स, अब ये 1 अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हेयर इट विल बी जाएगा 1/2 0 माइनस 0, ये माइनस n माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे माइनस n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये मेरे पास बन जाएगा, आई एम राइटिंग हेयर, ये मेरा 1/2 आ जाएगा, ये प्लस प्लस ही आ जाएगा दोनों, है ना, n माइनस 1 प्लस n प्लस 1। सो ऑन सॉल्विंग, एलसीएम लेना है बस, और तो कुछ नहीं करना। तो ये मेरा आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n प्लस 1 था ये, तो 2n, और ऑलरेडी 2 है, तो n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस ऑल इंटीग्रेशन, जो हमारा इतना ये अजीब सा इंटीग्रेशन था, इसका हमारा बहुत इजी सा सॉल्यूशंस आ गया है, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिया है 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर n, तो वहाँ पे जो भी n की वैल्यू है बस वो पुट करो, ये कर दो। जैसे अगर आपके पास आ जाए dx x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 4 आ गया, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट राइट दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप दिस इज़ यूजफुल टू यू, थैंक यू सो मच।